बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उन तमाम अपने इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कुंदर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, जिन्होंने हमारे ऊपर भरपूर इत्मीनाद का इजहार किया। 17 अगस्त को हमारे नए प्रोजेक्ट द सुल्तान होटल B17 की वीडियो शाम को हमने अपलोड की थी। आज सेकंड डे ये वाली वीडियो अपलोड हो रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब का जिन्होंने हमारे ऊपर इत्मीनाद किया। डाउन पेमेंट के थ्रू आपने अपने यूनिट बुक करवाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे पुराने हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, डिलीवर हो चुके हैं, इसी तरह द सुल्तान B17 भी मुकर्रर वक्त पर डिलीवर होगा। हमने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक वादा किया था कि हम अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो CDA सेक्टर के अंदर लेके आएंगे। द सुल्तान मुमताज सिटी हमारा पहला प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद द सुल्तान बैरियर टाउन, वो भी CDA के अंदर आ रहा है, लेकिन चूंकि बैरियर टाउन वो CDA से थोड़ा दूर है, उस वजह से वो ऐसे फील होता है जैसे इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। हमारे तमाम जो NOCs है वो CDA से अप्रूवल उनकी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा नथिया गली गिलियात के अंदर है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तमाम किस्म के NOCs हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अप्रूवल हमारे पास मौजूद है। और हमारा द सुल्तान होटल का चौथा प्रोजेक्ट B17 को हमने क्यों चूज किया, इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। B17 का जो गेट नंबर 1 है उसके साथ ये 5वां प्लॉट है, बिल्कुल मेन GT रोड फेसिंग पे, फ्रंट बैक ओपन इस प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, और ये 600 गज का प्लॉट है, 90 बाई 60 का ये प्लॉट है। इसके ऊपर ये एक यूनिक स्टाइल के अंदर इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को बनाएंगे। लोअर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जो है वो कमर्शियल यूज होगा, जिसके अंदर हमारे द सुल्तान रेस्टोरेंट बनेगा, उसका किचन होगा, रिसेप्शन होटल की लॉबी होगी, फिर डाइनिंग एरिया होगा। अब बच्चों के लिए एक वो 3D रूम होता है, वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम वो भी लेके आएंगे बच्चों की एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा ऊपर हमारे पास 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर में हमने पूल अपार्टमेंट्स दिए हैं, और जो सिंपल होटल रूम्स होते हैं वो हमने दिए हैं। रूफ टॉप के ऊपर कैफे है। B17 हमने क्यों चूज किया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उस टॉपिक के ऊपर खैर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त होटल रूम्स की कितनी नीड है। पहले मैं आपको बताऊं कि B17 लोकेशन के हवाले से बहुत ही जबरदस्त इस वक्त पोजीशन में आ चुका है। आपको पता है मार्गला एवेन्यू का फेज 1 जो है मेन इस्लामाबाद से संगजानी तक कंप्लीट हो चुका है, ट्रैफिक के लिए काफी अरसे से वो ओपन है। फेज 2 जो है वो संगजानी से AWT जो मोटरवे का टूल प्लाजा है वो है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, आप मौके के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। अब ये वाला लूप जो है इसको थोड़ा सा कर्व की शक्ल में बनाया गया है, और B17 की जो मेन डबल रोड है दरमियान में C ब्लॉक की और B ब्लॉक की, उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया, उस पे काम शुरू है, आप मौके के ऊपर विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद B17 में होटल की इस पूरे एरिया के अंदर कोई मखसूस ब्रांड नहीं था। वैसे आम रूटीन में गेस्ट हाउसेज वगैरह या छोटे होटल्स थे, ब्रांड का होटल नहीं था। यहाँ पे बहुत ज्यादा नीड है। साथ ही आपके सामने CDA सेक्टर जो D12 है उसके सामने आपका कन्वेंशन सेंटर बनने लगा है, इस्लामाबाद का अप्रूवल हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने लगा है, उसकी अप्रूवल हो चुकी है। वहां पे 1000 एकड़ के ऊपर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो डिजाइन किया जा रहा है, जिस वजह से आपका इस्लामाबाद का जो मारगला हिल्स के साथ साथ वाला एरिया है आने वाले टाइम में मैक्सिमम 4-5 साल 7 साल तक ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा मोटरवे को जैसे ही मारगला एवेन्यू आपकी मोटरवे को टच करेगी तो B17 से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फासला है ये बहुत कम हो जाएगा। मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, और वो आपकी सिग्नल फ्री रोड होगी। इसके अलावा रावलपिंडी से जो हसन अब्दाल GT रोड जा रही है इसकी बड़ी हालत खराब थी, उसका 24 अरब रुपए का टेंडर हो चुका है। ये रोड भी आपकी अगले 1 साल 2 साल के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बनने के बाद आपका B17 सेक्टर आप ये समझें कि बिल्कुल मेन इस्लामाबाद के अंदर आ जाएगा। B17 के अंदर भी आगे फिर हमारे पास ऑप्शन थे, हम लोग B17 के अंदर जाके जो ब्लॉक्स हैं उनमें जाके प्लॉट परचेज करते तो शायद इस प्लॉट से आधी कीमत के ऊपर हमें प्लॉट मिल जाता। B17 के साथ कुछ हाउसिंग सोसाइटीज है, वहां पे अगर परचेज करते तो इससे आधी कीमत में हमें प्लॉट मिल जाता था। तो हमने ये प्लॉट की लोकेशन इस वजह से चूज की कि हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बना के कोई अपार्टमेंट प्राइवेटली तौर पे जैसे लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं वो हमारा थीम ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे द सुल्तान होटल बनाने जा रहे हैं, और ये लोकेशन हमने चूज की है कि यहाँ पे होटल जो है वो इतना चलेगा। ये सारी चीजें मैं आज भी जो कर रहा हूँ, इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ऑलरेडी द सुल्तान मुमताज सिटी हमने डिलीवर की है, उसकी बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की हैं, उसकी क्वालिटी की, वो कितने टाइम में मुकम्मल हुआ, उसका बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की हैं। होटल की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कास्ट महंगी होती है, ये बात आप किसी भी बिल्डर से पूछ सकते हैं। तो आम रूटीन के अंदर लोग हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट बनाते हैं, उनकी कास्ट रिजनेबल
होती है और आप ये समझे कि 30 to 40% कास्ट जो है जब होटल आप डिजाइन करते हैं या होटल की कंस्ट्रक्शन या उसकी फिनिशिंग आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी 30% कास्ट जो है वो बढ़ जाती है। उसके बावजूद हमने बहुत ही रीजनेबल रेट्स रखे और अपने क्लाइंट्स के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए हमने एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी रखा है। मजीद भी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इस होटल बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ राब्ता करें। जिम्मेदारी के साथ, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ मुकर्रर टाइम पे इंशाल्लाह इसको डिलीवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।